रावण अनराइटियस बनाता है। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, तो रावण राज में है ना, मुख से ही कहते हैं। नरकवासी हैं, रावण राज को नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक आधा आधा है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य किसको और रावण राज को किसको कहा जाता है, तो पहले पहले ये निश्चय बुद्धि बनना है और बनाना है। वह हमारा बाप भी है, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो ब्रदर्स का ही बाप होता है। बाबा से सबको वर्षा मिलने का हक है, मिला था। बाबा ने राजयोग सिखाकर सुख धाम का मालिक बनाया था। बाकी सब चले गए शांति धाम। ये भी बच्चे जानते हैं कि वृक्षपति चैतन्य है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, इसीलिए इसको चित्त कहते हैं। सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है। बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। ये उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तो बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो कहते हैं अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, तो हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल। अंग्रेजी में सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं, क्योंकि बाबा कोई भाषा का भेद नहीं करता है कि भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई, वो समझते हैं। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहाँ ये भाषा थी, ऐसा तो लिखा नहीं है कि सतयुग में संस्कृत बोलते थे। भाषा है जरूर, जो जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है। सतयुग के राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहाँ नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज अलग है, कलयुग मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो जो कलयुगी लोक लाज कुल मर्यादा को पसंद नहीं करती हो। तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का ये चित्र भी सामने है, लक्ष्मी नारायण का। तुमको तो बेहद के बाप की राय मिलती है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी। शांति देवा कहने से बाप याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी करने देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सो गए। पहले पहले तो मनुष्यों को पक्का निश्चय कराओ कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम बच्चे जानते हो कि बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही है नरक को स्वर्ग बनाने। टीचर भी है, फिर साथ भी ले जाता है। आत्माएं तो अविनाशी हैं। वह अपना पूरा पाठ बजाकर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी चाहिए। दुख से लिबरेट करता है, फिर गाइड बन के सबको ले जाता है। यहाँ से दुख से छुड़ाता है, फिर ले भी जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़कर ईश्वरी कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये कंट्रास्ट सभी को समझाना है। ये सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान है लौकिक नाज नखरे और रूहानी नाज। हद के नाज नखरों से निकलकर रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। यहाँ भी कई हैं। यहाँ
मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार ये शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकलकर रूहानी नाज में रहो, अर्थात समान में रहो। प्रीत बुद्धि बनकर मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। मोहब्बत में भी नखरे किए जाते हैं ना, कई सारी भागवत की कथाएं हैं। स्लोगन है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएगी। मेहनत तब होती है जब मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत में तो पता ही नहीं लगता मेहनत क्या है। ठीक है, ओम शांति। तो प्रथम तिथि है आज की अव्यक्त इशारे। खुशी के खजाने से संपन्न खुश नसीब और खुशनुमा बनो। फाइनल निशानी क्या हुई कि जो खुशी के खजाने से संपन्न होगा, अपने आप को खुश नसीब समझेगा, उसका चेहरा आप पे ही बोलेगा, क्या खुशनुमा होगा। जिसको कुछ प्राप्ति उसका चेहरा बोलता है ना। तो आज का अव्यक्त इशारा है, वर्तमान समय विश्व में सबसे ज्यादा खुशी की ही आवश्यकता है। सारी दुनिया को क्या चाहिए? खुशी। आपके पास खुशी का खजाना भरपूर है। जो चीज़ उनको चाहिए आपके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी में रहने का साधन दो। इससे सभी आत्माएं आपको खुशी का देवता मानेगी। जो इनॉग्रेशन पे बत्ती बत्ती जगाते हैं कि मेरी बत्ती जग गई, तेरी भी जग जाए, या दिवाली मनाते हैं चमकते हुए, जरी बुझे हुए चेहरे नहीं हैं, मुरझाए हुए। तो ये बात है, मैं खुशी का देवता हूँ। सदा अपना ये टाइटल स्मृति में रखो और चीज़ छोड़ो। हम क्या है? खुशी के देवता है या खुशी की देवियाँ भी हैं? हाँ? अच्छा, तो आप देवी के रूप से खुशी भोगे या देवता के रूप से? अगर इन्हें वो तो समझेगा पता नहीं कोई भूत आ गया चार भुजा वाला। तो जो हमारा स्वरूप है उसी से दो, अंदर में रखो हम चतुर्भुज। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
आपने कमाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, कहानी बताया आपने। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया। हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया। हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया। बेमिसाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने सभी
वो बंद करेंगे। अंतर्मुखी हो जाएंगे। स्वयं को देखें। मैं प्रीत बुद्धि आत्मा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलने वाली ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर निरंतर एक बाप के संग रहने वाली मैं आत्मा हूं। सामने बाबा को अनुभव करें। बाबा के साथ अब हम मुरली का ध्यान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। ओम शांति एवरीवन। आज बाबा क्या कह रहे हैं? पहले बताओ लक्ष्य क्या दे रहे हैं बाबा, क्या करना है? रोज ढूंढा करो, बाबा रोज बताते हैं। मैं ईश्वरीय मर्यादा पे चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये समान है। अच्छा, करना क्या है, क्या बनेंगे? जैसे हम कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उसी को अलग अलग तरीके से बाबा बताते हैं। आज क्या बोला? कलयुगी मर्यादा की लोक लाज को छोड़ सच्ची मीरा बनना। सच्ची मीरा बनने वाले जी। मीरा भी बन के क्या करेंगे? मीरा बन गए, उसके बाद बाबा ने बोला स्वर्गवासी बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दुनिया में कहते हैं स्वर्गवासी, तो उसका अर्थ क्या ले लेते हैं? मरने के बाद ही जाते हैं स्वर्ग, है ना? और हम कहते हैं हम तो खुश होते हैं हम स्वर्गवासी बनेंगे, है ना? तो उनकी समझ और हमारी समझ अंतर। तो ये बनने के लिए बाबा ने क्या क्या बताया? आज बाबा ने बोले मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं है, नहीं हो सकता। बाबा हमेशा कहते हैं दो बाप का परिचय दो, एक लौकिक बाप है और एक अलौकिक बाप। और बाबा ये भी कहते हैं हमारे तो तीन बाप हैं। कैसे? पारलौकिक, पारलौकिक, लौकिक और अलौकिक, 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 है ना? ब्रह्मा बाबा। तो तीन बाप का परिचय के साथ साथ क्या बताना है? वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। अब भी ये बताओ आप सब में से कौन है जो अभी भी जिसको लगता है सर्वव्यापी तो है? सारी जगह है, कण कण में है, मिट्टी में है, कीचड़ में है, मंदिर में है, सारी जगह। किसी को लगता है बाबा सारी जगह है? नहीं। श्योर है ना? हाँ, तो फिर हम समझाना हो किसी को तो तभी समझाएंगे ना जब हम खुद समझे होंगे, खुद को फील होगा ये बात। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारा बाप हूं, शिक्षक भी हूं। पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला एक ही स्थान पर यहां पर नहीं बैठ सकते, है ना? पढ़ाने वाला अलग होगा और स्थान पर बैठा भी है तो दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है।
जैसे हम कई बार भक्ति में क्या कहते थे, बुदबुदा उसमें सागर में समा गया। समाने का मतलब उन्होंने क्या समझा कि दोनों एक हो गए। एक कैसे हो गए? गुणों में एक हो गए, इतने लव में लवलीन हो गए, इतनी लगन में मगन हो गए कि एक जैसे जैसे बाप के समान बन गया बच्चा, तो कहेंगे बिल्कुल अपने पिता जैसा बन गया। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। और सतगुरु भी है। अच्छा, बाप क्या करता है? बाप से क्या मिलता है? वर्षा वर्षा और पालना। शिक्षक से ज्ञान ज्ञान, पढ़ाई ज्ञान, बिल्कुल। और सतगुरु से सद्गति सतगति, रास्ता दिखाता है ना, डायरेक्शन देता है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। जैसे आपने गीत सुना, बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन कैसा बना दिया, क्या थे क्या बन गए। राजयोग सीखकर हम ऐसे बने। तो ये तीन जो रिलेशनशिप्स हैं, बाप का, शिक्षक का और सतगुरु का, ये तीनों ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो सिर्फ देते हैं। लौकिक पिता भी देता ही है, वो लेने की चाहना नहीं होती। आज कलयुग में तो और बहुत सी बातें आ गई हैं, पर यस ना, जिसको कहते हैं सेल्फलेस अनकंडीशनल स्नेह। और टीचर भी क्या चाहता है? मेरा स्टूडेंट मेरे से भी आगे बढ़े, क्योंकि उससे क्या होता है? टीचर का नाम वाला होता है, टीचर का नाम होता है। और सतगुरु क्या चाहता है? सब मेरे साथ सतयुग में चले। हाँ, और दुनिया में भी अगर जो सतगुरु जिसको बोलते हैं, क्या हम क्या कहते हैं कि वो हमारे को पार ले जाएगा, दुख से दूर कर देगा। उसको भी ये चाहना नहीं होती ये मेरे को कुछ दे। पॉइंट क्या है कि इसको सुख मिले, वो सिर्फ देना चाहता है। ये तीनों रिलेशनशिप्स देने वाले हैं, इसलिए ये तीन मेन रिलेशनशिप्स हमें बाप के साथ अनुभव करने हैं। अच्छा, कल किस किसने बाबा के साथ साजन का अनुभव किया? आप फिजिकल हैंड भी रेज कर सकते हो और वर्चुअल हैंड भी रेज कर सकते हो। किया कि नहीं किसी ने? किया दीदी। किया। चलो अनुभव सुनाओ। दीदी ऑफिस में ना आजकल ओटी खुलने वाली है, तो उसमें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आते हैं, तो हमें ये भी मेंशन करना पड़ता है क्यों मंगाने, क्या कैसे। तो मैं इतना नहीं कर पाती, तो ये सारे लेटर ना मैं हस्बैंड से मतलब पूछती हूँ क्या करूँ, इसमें क्या लिखना चाहिए। तो मैंने बाबा को लेकर वो लेटर लिखे, हस्बैंड को नहीं बुलाया, वेरी तो हो नाइस, गया। वेरी नाइस। देखो ये प्रैक्टिकल में उन्होंने किया है, हम भी करें, है ना। वो ऐसा साथ देता है कि फिर वो भूलता नहीं है कि उसने तब किया था, वो मेरे को निरंतर देगा। फिर जो विनाश का डिफिकल्ट टाइम होता है ना, उसमें भी हम उसको यूज करेंगे कि प्रैक्टिस तो यहाँ करनी है ना प्रैक्टिस कोई और जगह नहीं करनी है। ये नहीं कि सिर्फ हम जाएं सेंटर पे तो वहां जाके करेंगे। ये अपने डेली जीवन को, हमारा जीवन बाबा बदलते हैं, ये हमारा लाइफस्टाइल बदली हो जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस बदली हो जाता है। और किसी का कोई है एक्सपीरियंस? चलिए, नहीं है तो करो एक्सपीरियंस, सबको करना है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न किया है कि इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है, दुख का कारण सुनाओ। पर है सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए वहां दुख होता ही नहीं। बाप आए हैं सुखधाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। ना बृहस्पति, वृक्षपति, वृक्षपति मतलब पूरे वृक्ष का बीज है,
उसको वृक्ष का पूरा ज्ञान है ना। जो बीज है वो कभी चाहेगा कि वृक्ष का एक भी पत्ता सड़ जाए? नहीं, वो तो चाहेगा एक एक पत्ता जो है अलाइव हो, परफेक्ट हो, है ना। तो राहु की दशा मतलब और बृहस्पति की दशा क्या? एक मिनट सोच कर बता। बृहस्पति किसको बोलते हैं? जुपिटर को बोलते हैं, है ना। आई थिंक सो, जुपिटर ही है, जुपिटर है। और राहु पता नहीं किसको बोलते हैं, पता है किसी को? पता नहीं। अच्छा, राहु कहते हैं ना, राहु की दोष हो तो सारे काम खराब होते हैं। काम खराब होते हैं। राहु को राहु ही बोलते हैं, खा जाता है। नहीं नहीं, राहु तो जैसे नहीं चंद्र, बोलते, जैसे इंग्लिश में चंद्रग्रहण कोई के तो टाइम, प्लैनेट होगा ही। नहीं चंद्रग्रहण के टाइम बोलते हैं ना कि चांद को राहु ने खा गया, ऐसे बोलते थे। अच्छा, तो अब हमारे लिए राहु की दशा क्या है? मतलब है दुख। राहु की दशा का मतलब, राहु की दशा कब बैठती है? कलयुग में जब देह भान होता है, देवभान, सब परेशान। द्वापर से शुरू हो जाता द्वापर से शुरू हो है। जाती है। तो मतलब हमें कौन देख रहा होता है? बाबा ने क्या आज बोला? रावण। रावण देख रहा होता है, पर रावण आंखों से नहीं दिखाई देता। जैसे बाबा नहीं दिखते वैसे रावण भी नहीं दिखता। रावण नहीं दिखता, रावण आंखों से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ? जो विकार है हमारे वो आंखों से दिखाई नहीं देते, हमारे नहीं, मतलब जो विकार है वो आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें देखा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता, मतलब महसूस किया जाता पता चलता है या। हाँ जी, कि बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला कि ऊपर से विकार अट्रैक्टिव होते दिखते हैं, थोड़ी है। हाँ जी, हाँ सविता जी। ऊपर से अट्रैक्टिव दिखते हैं पर अंदर से कुछ और। अच्छा बताओ कैसे अट्रैक्टिव दिखते हैं? लाइफ में देखेंगे ना कैसे हमको अट्रैक्टिव लाइफ की बहुत सारी अट्रैक्शंस, यू वांट समथिंग, यू थिंक ये मैं ले लूंगी तो मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली, बट एंड ऑफ द डे at times you just step out of the shop and you feel I really didn't need it. So I mean practically ऐसा होता है। जो आजकल रिटेल, जो ये बात कर रही है सविता, रिटेल थेरेपी की बात है। तो मेरे जानने वाली एक फ्रेंड है, उनको थोड़ा डिप्रेशन रहता था, तो कहती थी मैं रिटेल थेरेपी के लिए जा रही हूँ। उसने इतनी रिटेल थेरेपी कर ली तो अब कहती है कि मेरे घर में ना जगह नहीं है इस सामान को रखने की। अब टेंशन क्या है कि इसका मैं करूं क्या? कपड़ों के थान खरीदे हुए हैं, थान लिटरली मीन्स 50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स, पता नहीं क्या क्या लिया हुआ। तो ये चीजें हमारे को कभी ये क्लटर क्रिएट करती है ना। और बताओ और कैसे अट्रैक्ट होती है? हम अट्रैक्ट होते हैं किसी को वापस सुनाने के लिए। हाँ, ऐसा लगता है बहुत शांति मिल जाए, ऐसे लगता है शांति मिल जाएगी, मैं सुना दूं। हाँ, बाद में लगता है अपना ही सिर दर्द हो गया। आई मीन इट डजंट हैपन सो मच नाउ, बट होता ही था। हाँ, मतलब ये बात आती है हम सबके साथ। नहीं भी सुनाते तो इट इट क्रॉस ना माइंड वेरी फ्रीक्वेंटली। नहीं सुनाते तो लगता है तो अंदर सुनाना चाहिए था, सुना दो, बोल दो। इतना उसने बोला, मैंने तो एक ही शब्द बोला, वो तो बहुत भड़क गया। तो फिर क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? जो भड़का वो मुझे ही सहना पड़ा ना, है ना। ये नहीं भी बोले तो बाद में रिग्रेट तो होता ही है कि मेरे को क्या जरूरत थी इतना भी बोलने की। दूसरा यस एग्जैक्टली। हाँ, कई बार हम कह देते हैं, उसके बाद वी डू रिग्रेट कि नहीं, जरूरत नहीं थी कुछ भी कहने की। है ना। मेरा तो शुरू से ही रहा है कि बात करी, एक बोलने की बात करी। और बताओ। आप देखो कई बार हम किसी से कॉन्वर्सेशन में होते हैं ना, कब किस बात का हम ज्यादा विश्लेषण कर देते हैं, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बात को, या बहुत ज्यादा विस्तार में चले जाते हैं। उसी विस्तार को हमको कम करना है। और हम विस्तार में किस चीज के जाते हैं? जो हमें बॉदर करती है। जैसे मेरे साथ अगर कुछ ऐसी घटना हुई जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उसको दूसरे को ऐसे डिटेल में बताना चाहूंगी।
जिसको मैं अपना समझती हूँ या जो भी है, क्योंकि आई फील मैं तो इसको वेंट आउट कर रही हूँ। हमने वेंट आउट सिर्फ बाबा के साथ करना है। क्योंकि जब हम मनुष्य को बताते हैं तो बताओ क्यों नहीं मनुष्य के साथ करना? जब पता हम अपनी बात नहीं रख सके तो दूसरा क्यों रखेंगे? एक बात, दूसरी हम उसको भी तो व्यर्थ और में मनुष्य तो कोई सही राय दे ही नहीं सकते। हाँ, वो जैसे आप बोल रहे हो सही राय तो बाबा ही देगा। दूसरी बात, हम उसको भी तो व्यर्थ में ले जा रहे हैं, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बातें हमको याद रखनी है। ऑल्सो वो 4 और लोगों को भेजेगा एंड एवरीबडी विल थिंक नेगेटिव अबाउट दैट व्हाटएवर। इसका एक और बात है, फिर जिन जिन को बताएगा, जो व्यर्थ में जाएंगे, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो मेरे ऊपर आएगा, हमारे ऊपर ही आएगा, है ना? तो राहु की दशा में ऐसे हम कर्म कर देते हैं जिसको हम ठीक सोचते हैं पर वो होते नहीं। लेकिन शायद मैं समझती हूँ बाबा हमें इन बातों के निमित्त बनाने में समर्थ है कि हम किसी का साथ दे सकें, किसी की बात सुन सके, उसको जवाब, उसको समाधान दे सके। राइट, पर बाबा को बुला के अगर हम करेंगे, क्योंकि समाधान हमको देना है, वो तो बात ठीक है, पर जितना हम सुन रहे हैं उसको अगर हमारे अंदर, कई बार जैसे कोई सुना रहा होता है ना, तो हमारे अंदर ये थॉट आता है और सुन ले, उसका हमारे अंदर ये थॉट होना चाहिए कि ये शॉर्ट में बोले और हम इसको वाइंड अप करके इसको बता दें। Exactly. वो होना चाहिए, पर हमारे अंदर वाइंड अप करने का भी थॉट रहना चाहिए। तो हम दूसरे को फिर एक तरह से एनकरेज करते हैं। एक बार आशा दीदी ने शेयर किया था, वो शुरू में जब यंग थे, तो ब्रिजमन भाई सब तो बड़े हैं ना उनसे, वो कहते एक सिस्टर ने फोन किया और बता रही थी सेंटर पे मुझे ये हुआ, वो हुआ, मेरे साथ घर में ये हुआ, जो भी कुछ वो शेयरिंग जो कर रही थी, उसके साथ जो नेगेटिव बातें थी उनकी शेयरिंग हो रही थी, ठीक है? तो वो सुने जा रही थी और दीदी ने बोला, मैं उसको बता रही थी कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जो भी कुछ उनको एनकरेज कर रहे थे। भाई साहब बैठे हुए थे पास में, भाई साहब ने बोला, आप तो व्यर्थ को बड़ा एनकरेज कर रहे हो, आपके अंदर ये थॉट नहीं आया कि हमको इसको समाप्त करना है? आप उसको समाधान दो और आगे बढ़ो, फिनिश। हम उस चीज के डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि डिटेल फिर उसको भी लटकाएगा, हमको भी लटकाएगा। 100% तो हमारे में से कोई भी नहीं होना ना। फंस जाओगे, फिर तो आप फंस जाओगे, जितना वो भी फंस रहा है, हम भी फंस रहे हैं, तो फंस रहे समाधान हम उसका सोल्यूशन कैसे देंगे फिर? That's like, you know, I experienced this few days back. Some newly married person was talking about, or because always it is a challenge, has been a challenge for all of us initially. So, thoda sa sun ke na, obviously she had lots to say. So I said, don't share so much. Keep it to yourself. One, and second, I said कि अब तुम नए घर में गई हो, वहां पर एक नदी बह रही है, थोड़ी देर तो उसके साथ बहना पड़ेगा, धीरे धीरे किनारा निकलेगा कोई आपके लिए। तो जस्ट टेक लाइफ इजी। इतनी छोटी छोटी बातों पे घुसती चली जाओगी, यू विल नेवर सेटल। यस, एंड फुल स्टॉप। सो यू नो, आफ्टर आई फेल्ट कि मतलब पता नहीं मेरे को इतनी समझ है तो नहीं, पर बाबा है ना, बाबा आपका साथी बना हुआ है ना, तो बाबा कहलवाता है, राइट चीज कहलवाता है ना? तो उसको समझ आ गया, तो इसका मतलब बाबा ने कहलवा दिया आपके मुख से। बाबा हमको यूज करता है ना कहीं आपने अपनी स्थिति को अच्छा बना लिया तो बाबा यूज कर रहा है। और इसमें किसी ने कुछ कहना है क्या? दीदी, इसमें एक चीज और जो मैं अभी करंटली एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि आई थिंक हमारी ईगो आ जाती है कि मेरे को किसी ने ऐसे क्यों बोल दिया। सो वी हैव टू स्टेप अवे फ्रॉम इट एंड जस्ट हैव बाबा विद अस कि भाई आप बताएं कि इसको मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, एंड इट हैज हेल्प्ड मी सो मच।
I'm currently going through some conflict at work, and it's just I think वही है कि जितना कम हम बोलेंगे and just hand it over to बाबा कि भी गाइड करें. तुम्हारी ईगो इसमें I think we get engrossed and involved because ego आ जाती है. बिल्कुल, रूपाली ने बिल्कुल करेक्ट बोला कि हमारी ईगो ही आती है जो हमारे मुंह से कहलवाती है कुछ उल्टा या कुछ करवाती है ऐसा, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा. अगर हम उस समय ये सोच लेना, अगर मैंने ये बोला तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो अगर हम उस समय वो समझ लें, फिर हमारे मुख से कुछ उल्टे वाला निकलेगा भी नहीं, है ना. सिचुएशन को तो सेव करना है. अब आप अगर किसी के साथ वर्क प्लेस में हो, उसके साथ बिजनेस में हो, या कोई आपका जॉब है, या जहां पर भी हो, चलना तो साथ में ही है, काम तो साथ में ही करना है. तो हम जो भी बोले, हमारा एम, ये जो आपने पॉइंट बोला ना, ईगो आती है, हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको हर्ट करें. अगर मेरा एम है कि मैं किसी तरह इसको सॉल्व करूं, बस अगर सॉल्व करने का एम है तो आपके मुख से राइट निकलेगा. ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस. कई बार हर्ट भी नहीं करना चाहते, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, but why do we need to defend ourselves? We have Baba to help us and guide us and defend us. Secondly, Rupali, sometimes you have to defend yourself if you are caught up in a situation where you're being blamed for something which you haven't done, and Yes. you have to pay something for it, है ना. जैसे मदर हैं, उन्होंने बोला उनके करोड़ रुपए किसी ने नहीं दिए, इट इज ड्यू टू हिम. अब उसके लिए वो एक्शन तो लेगा ना. हाँ जी. इट मीन्स अ लॉट ना, इट मीन्स अ लॉट टू हिम. कि हो सकता है किसी को ना मीन करता हो, पर उसको करता है. तो व्हाट आई हैव टोल्ड हिम कि आप जो एक्शन लोगे इस हिसाब से नहीं लेना, मैं इसको दिखाता हूं इस हिसाब से कि मुझे मेरे जो मिलने चाहिए वो मिल जाए, फुल स्टॉप. तो हम ठीक कर रहे हैं, है ना. तो ये राहु की दशा कब बैठ जाती है, जो बाबा कह रहे हैं ना, रावण दिखता नहीं, हमें दिखता ही नहीं कि हम ही गलत कर रहे हैं. उसका मीनिंग अगर हम समझे, रावण देखता नहीं, वी डोंट रियलाइज कि हम रॉन्ग हैं, हमने क्या रॉन्ग किया, हम दूसरे का ही देख रहे हैं ना. फिर बृहस्पति की दशा क्या है, ये बताओ. बृहस्पति की दशा जब बाबा साथ है, बाबा साथ है. अच्छा. एंड ही इज गिविंग अस नॉलेज. Yes. मतलब नॉलेज होता है बृहस्पति का मतलब. हाँ, नॉलेज सत्युग में बैठती है दीदी. जुपिटर. पर शुरू तो यहां से हो जाती है ना, है ना. तो बृहस्पति की दशा. और बताओ, बाबा भी दिखाई नहीं देता, रावण भी दिखाई नहीं देता, तो दिखाई तो नहीं दे रहा, पर बृहस्पति की दशा कब बैठी होती है? जब हम ज्ञान को धारण करने के लिए तैयार होते हैं, जब हम ज्ञान को यूज करते हैं, यूज कर लेते हैं, तो हमारे प्रयोग में लाते हैं, है ना, प्रयोग में लाते हैं ना, और वो सुखदायी होता है. फिर सुखदायी होता है. जो आपने गीत का हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हमने बोला नहीं, हमने जवाब नहीं दिया, हमने उल्टा सोचा नहीं, तो हम क्या हो गए, हम पीसफुल हो गए. तो मेरे ऊपर तो बृहस्पति की दशा बैठ गई ना. दूसरा कुछ भी समझ रहा हो, कुछ भी कह रहा, मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा तब है जब मैं फॉलो करती हूँ जो बाबा ने कहा. बाबा की श्रीमत फॉलो कर रहे हैं, बाबा को साथ रख रहे हैं. इसको आप चिंतन में और कितना भी ले जा सकते हो. तो ये आप मनन चिंतन के लिए कर सकते हो. बृहस्पति की दशा क्या और राहु की दशा क्या. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अगर आप लिखोगे ना, तो जो भी आपने एक्सपीरियंस किए हैं तो अच्छा लगेगा, और सब पढ़ेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा. ठीक है. जो भी लिख रहे हैं, लिखना तो सभी को चाहिए वैसे. और क्या बोला बाबा ने? अभी लेंगे एंड में याद के लिए बाबा ने क्या क्या बोला, फिर उसी को याद में लेंगे. बाबा ने बोला
कल्याणकारी मिलन क्या है और अकल्याणकारी मिलन क्या है, बता। बाबा और बच्चों का कल्याणकारी मिलन। अकल्याणकारी क्या है? दुनिया में जो बाकी मेले सब लगते हैं, दुनिया के मेले। दुनियादारी वाले मिलन, है ना। तो जिसको बाबा ने और शब्द भी दिया, ईश्वरीय कुल की मर्यादा और कलयुग की लोक लाज मर्यादा, है ना। कलयुग में क्या बनते हैं? पतित बनते हैं ना, पतित बनना सीखते हैं, उसको अच्छा समझते हैं। आज की दुनिया में सुना है कि थोड़ी सी तो ईगो होनी चाहिए, थोड़ा सा तो स्ट्रेस होना चाहिए, ये शब्द हम सुनते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ोगे, एम ऑब्जेक्टिव जो है वो पार नहीं होगा। तो बाबा ने हमें क्या सिखाया? हम सब जो हैं, हम सतयुग में जाने की एफर्ट कर रहे हैं, सब इकट्ठे बैठे हैं और सब क्या चाहते हैं? हम सब सतयुग में आए। पर हमारे में से कोई ये चाहता है कि दूसरा ना मैं आगे बढ़ जाऊं? नहीं। यही डिफरेंस है। दिस इज द मेन डिफरेंस। मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाहते क्या है? पर मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, मेरा सब कुछ इससे बेटर हो जाए। तो वो कैसा हो गया? अकल्याणकारी। आजकल सिंप्लिसिटी को तो बुद्धू बना देते हैं। यू हेयर पेरेंट्स सेइंग कि बच्चे को थोड़ा तो एग्रेसिव होना चाहिए। इट्स स्ट्रेंज बट दैट्स ट्रू। दुनिया हमको झेलेगा कैसे बच्चा अगर थोड़ा एग्रेशन ना हो। टिट फॉर टैट तो करना चाहिए। टिट फॉर टैट तो नहीं करना चाहिए। Well, there are parents come and say these kind of things कि मार खा के आ जाता है रोज। हाँ, मतलब ठीक है, उसको मना करना चाहिए, पर तुम बच्चे को ये थोड़ी सिखाओगे कि तुम भी मार दो। बिल्कुल। और ये बात आजकल बहुत कॉमनली आ रही है क्योंकि हो रहा है ना। तो आप कहते हैं थोड़ी स्मार्टनेस सिखाओ, इतने भोले भाले बच्चों की। हाँ, वो तो कह रही हूँ, जो भोला होता है, सिंपल बच्चा होता है, सीधा साधा, उसको बुद्धू बोलते हैं। सिंपल ही बोलते हैं आज के टाइम बोलते तो एक चीज है, पर वो एक्चुअली बेचारा उसको दबाते भी रहते हैं सब। इट्स यू शुड टेक एक्शन, यू शुड मेक हिम स्ट्रांग। नहीं, मेरे को ये लगता है कि हम इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं दीदी, क्योंकि वो जब बच्चा एग्रेसिव होगा ना, तो सबसे पहले वो आप ही के साथ एग्रेसिव होगा और वो फिर हमको अच्छा भी नहीं लगता। राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हमें सिखाना क्या चाहिए? लेट्स कम टू तरीका सिखाना चाहिए कि क्या सही है और but if something is wrong he has to approach Aunty near and discuss कि मैं कैसे डील करूं, not के साथ वापस मारने लग जाओ। that is ridiculous। तो ये एग्जैक्ट ये सिचुएशन, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जाते हैं स्कूल में, तो एक ट्विंस है ना, एक को कोई रोज मार रहा था बच्चा, उसने पेरेंट्स को आके बताया, तो दोनों पेरेंट्स आपस में डिस्कस ये कर रहे थे, इसको बोले ये वापस मारे, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया हम इसको बोलेंगे मारने को, फिर ये भी मारना शुरू कर देगा उसकी तरह, दूसरे की तरह। टीचर को बताया, टीचर ने समझाया कि वो बच्चा थोड़ा सा ही हैज अ प्रॉब्लम, ही इज अ प्रॉब्लम चाइल्ड, उसको कुछ है। तो पर टीचर ने फिर ध्यान दिया और उसको समझा दिया। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको वैल्यूज बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, सो दैट द अदर पर्सन डजंट कम एंड हिट यू। और एक और बात है, कई बार होता यह है, एक है भोला बनना और एक है बुद्धू बनना। बुद्धू नहीं, अवेयरनेस, अटेंशन होनी चाहिए अपने लिए। मेरे ऊपर कोई वार ना करे। किसी किसी को आप देखते हो, आप सोचते हो इसको कुछ भी बोल सकते हैं, किसी किसी को आप देखते हो तो आप बोलते हो ना इसको नहीं बोल सकते। हम किसको बोल सकते हैं? जो बुद्धू है ना। अब आप बताओ, आप सब में से जो भी सेंटर पे गए हुए हैं, दीदियों से मिले हुए हैं, उनको मिलकर वो कितनी लविंग हैं, काइंड हैं, सब कुछ है। मन में कभी आता है कि इनके ये कैसे हैं, ये ऐसे क्यों हैं, ये इतने सिंपल से कपड़े पहन के बैठे हैं, है ना,
इन्होंने बाल ऐसा क्यों बना लिया, इनका हेयर स्टाइल वैसे बेटर होता, ये लोगों के लिए हम सोच लेते हैं ना, क्योंकि उनका ऑरा क्या है, गुणों से संपन्न है। जितना हम पावरफुल होते हैं उतना हमारे ऊपर अटैक कम होना शुरू होता है। पर एक बात याद रखना है, जब हम चेंज होते हैं शुरू में अटैक ज्यादा होगा, क्योंकि दूसरा जो है ही इज कंफर्टेबल, ही शी इज कंफर्टेबल विद व्हाट यू आर। आपने अपने आप को बदला तो वो आपका बदलाव उनको शुरू में डिस्कम्फर्ट देता है, नहीं, पर फिर बेचारे आपका छोटे बदलाव छोटे उनको सुख देता है। और छोटे छोटे बच्चों को कैसे ये करें, मतलब हम तो अपना और बना सकते हैं, छोटे बच्चों को समझाना वेरी हार्ड। उनको वैल्यूज ही समझानी Stories, पड़ती उनको हैं और तो stories. I'll send you the stories that we have यहाँ पे ना, टच द लाइट का प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, और वो दे टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, सारे बच्चे समझते हैं ना। तो कल्याणकारी मिलन, अकल्याणकारी मिलन। अकल्याणकारी तब है जब हम उसमें वाइसेस को यूज करते हैं, देह अभिमान आ जाता है। कल्याणकारी कब है, जब हम आत्मिक स्थिति में हो जाते हैं, तो वो कल्याणकारी मिलन बन जाता है। और बताओ। आज तो पूरी मुरली में बाबा बार बार बोल रहे हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। और बताओ। जी, मुझे ये लगता है जब बाबा ये कहते हैं ना कि मैं सर्वव्यापी हूँ, तो वो हमें एक तरह की अश्योरेंस देते हैं कि तुम सर्वव्यापी हूं नहीं बोलते, सर्वव्यापी नहीं। सर्वव्यापी नहीं हूँ। ओके नहीं हूँ, ओके ओके, सारी जगह नहीं हूं, पर कैसे सर्वव्यापी है, जब हम जहां बुलाते हैं, जहां बुलाओ वो पहुंच जाता है। यस, यही मेरा मतलब था कहने का दीदी, मेरा यही मतलब था ठीक। कि हम जहां भी उन्हें बुलाए तो उस हिसाब से, तो जहां हमने उन्हें बुलाया वहां वो पहुंच जाते हैं। हाँ, इस तरीके से वो सर्वव्यापी। हाँ, इसलिए उन्होंने सर्वव्यापी बोला। एक्चुअली व्हाट आई, जो मेरा चिंतन चला है कि सर्वव्यापी वो नहीं है क्योंकि वो परम धाम से नीचे नहीं आएंगे, अपना धाम छोड़ के नहीं आ सकते। ओनली थिंग इज कि हमारा माइंड और बुद्धि जो है वो इतनी क्लीन और सच्ची हो कि वो उसकी रिफ्लेक्शन हमारे मन में आ पाए, भगवान के, बाबा के और शिव बाबा के गुणों की और वर्चूज की और पावर्स, हम उसको रिफ्लेक्शन हमारा जो कहते हैं ना थोड़ा मन दर्पण कहलाए, आपका वो दर्पण क्लीन होगा, मन बुद्धि क्लीन होगी तो आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे वो काफी सारे मिरर्स लगे हुए होते हैं और एक्टिंग कहीं एक जगह हो रही होती है एंड यू कैन सी एवरीवेयर, और जैसे हम जूम पे हैं या सैटेलाइट्स हैं, यू सी एवरीवेयर एवरीथिंग, सैटेलाइट इज नॉट इटसेल्फ देयर, और जूम में हम वी आर नॉट फिजिकली देयर बट वी कैन सी, और बाबा तो फिजिकल है ही नहीं है, बॉडी है ही नहीं है। So I think it is the reflection in mirror of your mind and buddhi, whatever. तो अभी होता है ना, अभी होता है, पर बाबा कभी भी सारी जगह नहीं होता। बस ये पॉइंट भी, अगर सारी जगह हो तो दुनिया कैसी होगी, तो परम धाम से नीचे आ नहीं सकते, वो तो आपका माइंड ही उनको कैच कर पाए। जो आपने बोला परम धाम से नीचे नहीं आ सकते, मतलब वो अपनी एलिवेटेड स्टेट से नीचे नहीं आते, पर अभी संगम योग पर वो आते हैं हमारे को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमारे लेवल को अपने जैसा बनाते हैं अब, जैसे ताकि हम उनकी रिफ्लेक्शन बन जाए और उनके गुणों को पूरे विश्व में। बाबा का मन बुद्धि बिल्कुल क्लीन था ना, ब्रह्मा बाबा का, तो उनके वो आधार ले पाए। हाँ, मतलब 100% नहीं था, बाबा ने आके उन्हें बनाया था, उनको 36 इयर्स लगे 100% बनने में। हाँ, चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? 32 इयर्स, सॉरी। बाबा ने बोला ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने है ना, बाबा ज्ञान सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं, इसका अर्थ सुना। ज्ञान का मतलब क्या है?
पुष्टिता आदि समझ। तो बाबा आते हैं तो हमारी समझ बढ़ाते हैं, हमारी अवेयरनेस में लाते हैं, रियलाइजेशन देते हैं, फिर हम एफर्ट करते हैं। और भक्ति क्या है? बेसमझी से जो करते हैं। बेसमझी कह सकते हो। और क्या है? धुंध, जो लिखा हुआ है बस उसको करते चले जाओ, दिमाग लॉजिक नहीं लगाते हम उसमें। भक्ति में लॉजिक कहीं नहीं है। उसके लिए एक शब्द यूज होता है, ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ, अंधाधुंध मैंने बोला ना। हाँ, तो जब ब्लाइंड फेथ होगा तो क्या होगा? इंसान रावण भक्ति सिखलाते हैं, क्योंकि जब बेसमझी से काम करेंगे तो हम उसके वश में हो जाएंगे। उस रावण के वश में होना मतलब विकारों के वश होना, है ना? सो ऐसे इसका भी मनन चिंतन आप ले सकते हैं। भक्ति दीदी वैसे भी वर्शिप होती है, और उसमें मतलब मेरा जो समझ कहती है कि भक्ति में हम हमेशा जिसकी भक्ति करते हैं वो एक एग्जॉल्टेड पोजीशन में होता है, और जिसे हम मतलब हम हमेशा अपने आप को से नीचा समझते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर डूइंग नाउ। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं अपने आप में डिवाइन स्ट्रेंथ्स लाने की और डिवाइन पावर्स लाने की। भक्ति में तो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते हैं। और दूसरा, भक्ति में क्या कहते हैं? सारा काम कोई कर देगा, मेरे को कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली। राम राम बोलती रहो तो सब हो जाएगा। हम बस गिरे रहते हैं, मतलब जो भी मिल जाए में कुछ नहीं करते हैं, अपने ऊपर एफर्ट ही नहीं करते। बात सारी एफर्ट की है। और यहाँ तो बाबा हमेशा ही कहते हैं मेरे समान बनो, मैं तुम्हें अपने समान। आई रियली लाइक दिस लाइन इन द मुरली टुडे। लास्ट में है ना कि मैं मतलब मैं भगवान जैसा ही, मेरा स्वभाव भाव से बाबा से भिन्न हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। वो जो भिन्न है वो मेरा नहीं हो सकता। वो मेरा आई रियली लाइक दिस लाइन टुडे। वो भी वही जो हम बात कर रहे हैं अभी। फिर बाबा ने बोला तुम सब मीराएं हो। मीरा ने क्या किया था? अव्यभिचारी याद थी कृष्ण की। अव्यभिचारी याद थी और लोक लाज त्याग कर, लोक लाज त्यागती थी, और विष का प्याला जैसे उसने बोला। तो हाँ, जो कहते थे सब कर लेती थी। तो क्या उसके अंदर विशेषता थी? एक की याद थी, एक की लगन थी बस। लगन था, और लोक लाज की परवाह नहीं करी। उसका जो एम ऑब्जेक्टिव था उसके माइंड में सिर्फ वो था, और उसको कुछ भी नहीं दिखता था। उसको सारी जगह कृष्ण नजर आता था, उसके साथ रास कर लेती थी। तो हम भी लोक लाज की मर्यादा को छोड़ेंगे। लोक लाज में क्या कहते हैं? हमें कौन सी लोक लाज को छोड़ना है, ये भी समझ आना चाहिए ना। कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। कलियुगी क्या है, कौन सी चीजों के लिए लोग क्या कहेंगे, ये हमें क्लियर होना चाहिए। हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं। जो बाबा की श्रीमत है उससे मुझे कोई भी अगर दूर लेकर जाता है तो उसकी मुझे चिंता नहीं करनी। जो चीज मुझे बाबा से दूर लेके जाए वो बातों को मुझे अनसुना करना, लड़कर नहीं, आराम से, समझ से, प्यार से, नहीं तो कोई सुनेगा ही नहीं, है ना। और जो बाबा कहता है बस मुझे तो वही करना है, एंड फुल स्टॉप। कोई आपको बोलता है क्यों सुबह उठते हो, मत उठा करो, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है। हाँ, कि तो मैं बोलती भी नहीं, आई डोंट इवन टेल पीपल व्हेन आई गेट अप। मतलब शुरू में कहेंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। बाबा चुप करा देता है। बाबा कहता है ना, एक कदम तुम्हारा 1000 कदम मेरे, वो अपने आप कराएगा चुप, है ना। नहीं, फिर अगर हम किसी दिन नहीं उठे तो उनको चिंता हो जाती है, क्या हुआ आज। जी हाँ, वो तो घर वालों को पता होता है ना, चिंता हो जाती है क्या हो गया। हाँ, ठीक है, जो आज नहीं उठ के बैठे।
ट्रू। दूसरी बात आप देखो, खाने में भी होता है दीदी, थोड़ा खा लो कुछ नहीं होता। भगवान कैसा है तुम्हारा, वो बोलता है कि अच्छी चीजें मत खाओ, ऐसा बोलता है क्या? है ना? तो आप अपनी चीज पर दृढ़ रहो। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में लोग क्या करते हैं कि जिम जाना है ना, एक डाइट फॉलो करते हैं, तो क्या उनको कोई बोलता है कि तुम इसको तोड़ दो? तो नहीं तोड़ते ना। उनका जो भी एम है जिम जाने का या डाइट पर जाने का, वो उसको पूरा करके छोड़ते हैं ना, उसको फॉलो करते हैं, तभी उनको वो रिजल्ट मिलता है। तो हम भी अगर बाबा की जो मत है उस पर चलेंगे, फॉलो करेंगे, तभी वो रिजल्ट मिलेगा जो वो दिखा रहे हैं हमको कि स्वर्ग के तुम राजा बनोगे। तो मेरा मतलब एक दीदी उसका एक उल्टा वो भी होता है, जब बोलो। जिम जाते हैं तो फिर लोग ये भी बोलते हैं कि अरे तुम तो जिम जा रहे हो तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। सो आई नो इट इज वही है कि अच्छा आप तो इतने वो सुनते हो तो कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा सा टेक इट इजी ऑल्सो। हाँ, पीपल डू से दैट। पॉइंट बीइंग कि जो चीज राइट है, मुझे समझ आ गई ये राइट है, तो मैं वो कर लूं। क्योंकि आप जो भी करोगे, जो कुछ भी करोगे, आपको कोई ना कोई रोकने वाला होगा, तो आपको पीछे हटाने वाला जरूर होगा। वो डोंकी फादर और सन की स्टोरी सुनी है ना? एक बैठता है उस डोंकी पर तो लोग बोलते हैं, दूसरा बैठता है तो बोलते हैं, दोनों बैठते हैं तो बोलते हैं। तो लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से बोलना है। आप वो करो जो आपने समझ लिया ये राइट है, तो मैं उसको दृढ़ निश्चय से करके छोड़ू ना। फिर वरदान पढ़ेंगे वरदान मैं पढ़ूं? जी। आपके नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज रखे क्या है? Clothing choices, food choices, travel choices, holiday choices. हाँ, ऑल चॉइसेस, बिल्कुल। और रूहानी नाज क्या है ये बताओ। रूहानी बाबा ने इसमें सिर्फ नाज बोला, इसमें नखरे नहीं बोला। हाँ, रूहानी Only नाज नाज। is रूहानी नाज। हाँ, And we are रूहानी just नाज। proud of whatever. हाँ, रूहानी नाज में रहो। तो उसका मतलब क्या है? मुझे बाबा की श्रीमत के खिलाफ नहीं जाना। श्रीमत का नाज है, हमें प्राउड है। और थोड़ा और एक्सप्लेन करो। I think we have to develop intense confidence कि बाबा हमारे साथ है, तो फिर मुझे बाबा ने चुना। मुझे बाबा ने चुना जी। कॉन्फिडेंस की बाबा मेरे साथ हैं। लेकिन ये जो इसकी मेन लाइन है, जो बाप से भिन्न है वो मेरा नहीं, मेरा वही है जो बाप का है। तो अगर मैं कुछ कर रही हूं, अगर मैं देखूं बाबा हो तो वो बाबा क्या करेंगे, बाबा ऐसा करेंगे, अगर बाबा नहीं करेंगे तो वो मैं नहीं कर सकती। वो हो गया नाज, नखरा। नखरा तो नहीं, नाज हो गया। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। मोहब्बत की प्रीत का नखरा क्या है? यहाँ पे नखरा वर्ड यूज हुआ। नखरे का क्या मतलब होता है? चूजी, है ना? हाँ, लाइकिंग समथिंग, डिसलाइकिंग समथिंग, और उसमें आप क्रिटिसिज्म में आ जाते हो। तो हमारे जो प्रीत के नखरे हैं वो क्या है? हमारे तो मोहब्बत के हैं, प्रीत के हैं, एक बाबा से प्रीत के हैं, वो क्या है? सर्व संबंध। सर्व संबंध, यस। और जैसे हमारा नखरा यही है, जब हमारा दिल करता है बाबा को बच्चा बना लेते हैं, जब साजन बनाते हैं, कभी साथी बनाते हैं, एवरीथिंग। ईट विद बाबा, एवरीथिंग विद बाबा ना। तो मतलब प्रीत के नखरे ये हैं कि बाबा जो कहे मैं वो करती हूँ, जैसे आप सबने कहा। और प्रीत का नखरा क्या होगा कि बाबा से सर संबंध, मेरे को बाबा के साथ होने का नशा चढ़ा है। जैसे बाबा कहते हैं ना, नशा है,
इस चीज का तुम्हें नशा है कि तुम्हें भगवान पढ़ाता है, तुम्हें इस चीज का नशा है कि भगवान साथी है, तुम्हें इस चीज का नशा है कि मेरे सर संबंध बाप से हैं। ऐसे जब ये नशा चढ़ता है कि मेरे को कौन साथ दे रहा है, ब्रह्मा बाबा है ना, वो उनके जब शुरू शुरू में बाबा ने उनमें प्रवेशता की तो उनकी जो फैमिली मेंबर्स है उन्होंने उनके बारे में बताया। उनके वो आलीशान घर था, ज्वेलर थे, वाज रिच, ही हैड एवरीथिंग, नाम मान शान सब कुछ था उनके पास। पर जब बाबा मिल गए, वो गार्डन में जाके वो कहते इतनी जोर जोर से जैसे हंसते थे, डांस करते थे कि मेरे को कौन मिला है। ये है प्रीत का नखरा। उन्होंने ये नहीं सोचा मुझे देख रहा होगा कोई, वो क्या सोच रहा होगा, मैं क्या कर रहा हूं, नथिंग। एक बार वो बैठे हुए छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे, तो दादी जानकी आई, उन्होंने बोला बाबा आप क्या कर रहे हो? बोलते मैं जाके मिचनू बनूंगा ना, वो सीन मैं देख रहा हूं। मतलब मिचनू मतलब छोटा बच्चा, कृष्ण बनूंगा। तो उनको बाबा के साथ का जो है नशा था, वो ही है, उसी को बोलो नखरा बोलो, नाज बोलो कि कौन मिल गया मुझे, है ना। इसको भी आप मनन चिंतन के लिए ले सकते हो, बहुत ही सुंदर लाइंस हैं, और सोचेंगे तो और पॉइंट्स भी निकलेंगे। स्लोगन क्या है? स्लोगन है बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा तो हमेशा कहते हैं जब स्नेह होता है तो उसमें मेहनत लगती है। और हमेशा माँ का एग्जाम्पल देते हैं, माँ पूरी रात जाग कर भी उफ नहीं करती, वो बच्चे को आराम से प्यार से उसको देख भी लेती है, सारा कुछ कर भी देती है। तो जब बाप से प्रीत है तो बाप की बात को रखने के लिए, उसकी श्रीमत को फॉलो करने के लिए मेहनत ना लगे, हमारे को उसमें मोहब्बत ही अनुभव हो। क्योंकि जब हम कर लेते हैं ना तो बहुत सुख अनुभव होता है ना? तो जो है सजनी वाला कि साजन की मैं सजनी हूं, वो वाला जो है उसमें आप सूक्ष्म वतन में जाके बाबा को बोलो मेरा श्रृंगार करो। जो जो चीजों की कमी है ना, बाबा को बोलो वो भर दो। फिर बाबा के साथ उसको साथी बनाकर, साजन बनाकर पूरे विश्व को में सैर करो। मैंने यही योग किया था कल। ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ, ग्लोब के ऊपर फरिश्ता स्वरूप में पूरे ग्लोब में हम चक्कर लगा लें, बहुत मजा आएगा, एंजॉय करोगे। ठीक है, कर लेंगे ये मेडिटेशन किसी और दिन। आज जो बाबा ने याद की बातें बताई वो अभी मैंने नहीं ली हैं, इसलिए बाबा ने याद की जितनी बातें हैं उसको मैं योग में लूंगी। तो बाबा ने क्या बोला हमारे को आज, कि सिद्ध करके बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि वो बाप शिक्षक सतगुरु है, तीनों रूप से वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, है ना। तो ये सेवा के लिए पॉइंट हो गया। और दो बाप के लिए भी बाबा ने बोला, बताओ दो बाप के साथ साथ ये शिक्षक सतगुरु भी बताओ, है? और बेसिकली सर्वव्यापी का पॉइंट ही है मेन, जो बाबा ने आज समझाने के लिए कहा है। और योग के लिए अपने आत्म अभिमानी स्थिति का कहा है। और चिंतन के लिए बाबा ने बोला कि तुम ये चिंतन करो कि ड्रामा कैसे प्रोग्रेस करता है, कब आए कब गए, आदि मध्य अंत का ज्ञान, वो सारा कुछ जो है उसका चिंतन चलाओ। जब हम उसका चिंतन चलाते हैं और फिर योग में बैठते हैं तो योग बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये बातें बताई और हमारे को फिर याद के लिए बताया। तो याद करना है, सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ाना है सबके माइंड से, और अपने आप को याद कराना है कि मैं बृहस्पति की दशा में हूं, मेरे ऊपर से राहु की दशा फिनिश हो चुकी है। ठीक है, योग करें। किसी का कोई क्वेश्चन? ट्रैफिक कंट्रोल में क्या वही सजनी साजन के साथ कहानी मैं दे रही हूँ, अभी तक तो किसी ने नहीं किया, एक ने किया। चलो ऐसे करते हैं, जो योग में करेंगे ना उसको ट्रैफिक कंट्रोल में देंगे। ठीक है, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे।
शरीर स्थिर और मन बुद्धि एकाग्र। सारा ध्यान दोनों भ्रिकुटियों के बीच इस जगमगाते सितारे पर लाएं। मैं आत्मा अपना घर परम धाम दूर से आई हूं, वहां से ये शरीर में प्रवेश कर यही मेरा घर इस प्रेजेंट जीवन में इस शरीर द्वारा अपना पार्ट प्ले करती हूं, पर इस शरीर से मैं बिल्कुल अलग हूं। मैं आत्मा उस परम पिता परम आत्मा की संतान हूं, जो मेरा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उसके साथ परम धाम में रहकर धरती पर आती हूं अपने रोल को प्ले करने। इस संगम युगी जन्म में मुझे मेरा खोया हुआ पिता फिर से मिला। जिस पिता को पुकार रहे थे, बुला रहे थे, वो मेरा पिता टीचर सतगुरु बनकर आया है। मुझे ऐसा कमाल का ज्ञान देता है, ऐसा साथ देता है, जो मुझे अपने समान बना देता है। उसको मिलते ही मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करना शुरू कर देती हूँ। यही मिलन इस युग में कल्याणकारी हो। देखें अपने आप को भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ। और मैं आत्मा अब उड़ चलती हूँ परम धाम। अपने उस पिता के पास जो मेरा श्रेष्ठ भाग्य बनाने आया। तो उड़ चले परम धाम पिता के पास। वो ज्ञान का सागर बीज रूप सत्य चित आनंद स्वरूप है। सुख का सागर, शांति का सागर है।
जिसके मिलन से मैं भी उसके समान बनती जाती। बाबा से मिलन मनाए, मिलन का सुख पाए। कौन मिला है इस संकल्प से, इस संबंध को एंजॉय करें। यहां से पहुंच जाएं सूक्ष्म लोग, अपनी फरिश्ता ड्रेस अपना लें और बाबा के सामने बैठ जाएं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और एक दृढ़ निश्चय कर लें आज अपने लिए, जो कोई भी प्रॉमिस करें बाबा से कि आज से हम ऐसे इस संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। जो भी श्रीमत को अभी तक हम नहीं कर पाए, बाबा से प्रॉमिस करें। बाबा से प्रीत है, बाबा से मोहब्बत है, तो उसकी श्रीमत के नाज भी और नखरे भी फिर हम यूज करेंगे। बता दें बाबा को कौन सी श्रीमत आज से जरूर कर लेंगे फॉलो। और उस रूहानी पिता, रूहानी साजन, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के साथ जो कोई भी संबंध चाहो, उसको अभी अनुभव में लाएं, फील करें। बाबा के साथ आप वॉक पर जाएं, घूमने जाएं, ये आप जानें।
Apa? Apa tanda? भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में। जीवन कंचन हो जाए, वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सब पे प्यार लुटाए तो, फूल खुशी के खिलाए तो। तेरी याद में डूबे हुए हम, प्रेम सरोवर तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब आ जाए सभी विश्व ग्लोब पर अपनी फरिश्ता ड्रेस में बाबा के साथ, और अभी 2 मिनट के लिए उन सभी आत्माओं के लिए हम योगदान देंगे जो किसी भी फिजिकल एलिमेंट से ग्रस्त है। संकल्प करिए, बाबा से सुखदायी हीलिंग लाइट पूरे विश्व के ग्लोब पर पड़ रही है और हर आत्मा तक पहुंचकर उसको हील कर रही है।
देते चलेंगे। पूरा विश्व इन किरणों से भरपूर हो रहा है। सबको हीलिंग लाइट मिलकर सब स्वस्थ हो रहे हैं, तन से और मन से। यहाँ से अब आ जाए वापस अपने स्थान पर और आज सारा दिन अपने शिव बाबा के साथ कोई भी संबंध जो आपको पसंद है उसको लेकर चलेंगे। सारा दिन एक्सपीरियंस करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।